देखिए आप सामने में रो रही है, रोइए नहीं, भरोसा रखिए। इसी तरीका से सभी नेता बोल के जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। इन लोगों के आंख में देखिए, बोलने की स्थिति में नहीं है। इनका भाई सोने जैसा मार दिया गया और इसी तरीका से दिन रात रोती रहती है ये महिलाएं अपने पति के शोक में। न्याय से आप लोग भरोसा उठ गया है ना? जरूर उठ गया है। देखिए बोलने की स्थिति में नहीं है, क्या बोलेंगे? तो मैं अपने दरवाजे पर से निकलूं तो दुश्मन की कोई कमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच। मैं अभी मोहम्मदपुर गांव में उपस्थित हूं और जहां पे नरसंहार हुआ था जिनके यहाँ, मैं उनके यहाँ उपस्थित हुआ हूं और मैं उनसे जानकारी लूंगा कि उनका केस कहां तक पहुंचा है और दोषियों पे कार्रवाई हो पाया है कि नहीं हो पाया है। अहाँ सबके केना की केस पहुंचल छे? अच्छा, आप लोग का जो लड़का, आप ही का लड़का को मारा गया था ना? हाँ, मेरा लड़का को मार दिया। अच्छा, तो आपका 4 लड़का है जिसमें 3 लड़का का मृत्यु हुआ है? हाँ, 3 लड़का के। अच्छा, और 2 लोग कौन था? वो लोग कौन था? एगो हमार खास जाओ तो भैंसुर के लड़का आ एगो महन जी। तो अभी तक जो नरसंहार हुआ था उसमें कहाँ तक कार्रवाई पहुंचा? आप लोग को न्याय मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी तक ले। कुछ नहीं मिला? नहीं, अब अभी देख सकते हैं कि इस माँ का दर्द कि 3 बेटा को मार दिया गया, 2 जौत को मार दिया गया और इनके परिवार में एक साथ 5 लोगों का मर्डर हुआ, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पाया आज तक। नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। इनको कुछ भी नहीं दिया गया। और आप देख सकते हैं कि हमारे समक्ष 2 विधवा, इनके घर में 3 विधवा, 3 पुतों को विधवा कर दिया गया और इनको न्याय नहीं मिला है। इस तरीका का लेटर, कितनों सैकड़ों लेटर लिख लिख के ये लोग परेशान हो चुकी है, लेकिन इन लोगों को न्याय नहीं मिला। आज तक ये लोग अभी भी चक्कर काट के आई है डीएम ऑफिस का। और इनको जो अनुकंपा पे इनको नौकरी मिला था, इनके पति जो थे वो टीचर थे, इनके पति टीचर थे और इनको अनुकंपा पे आज तक जॉब नहीं प्रोवाइड करवाया गया और न ही बैक ड्यूज था वो मिल पाया। और न्याय व्यवस्था का तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको न्याय मिल पाया? नहीं, अभी डीएम सर बोले थे उनका पहला नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं दिए हैं। आज फिर आए हैं घूम के, नहीं मिले हम लोग से। बोले अभी मीटिंग में है, दूसरे शुक्रवार को मिलिएगा। अब देख सकते हैं कि इस विधवा का सहारा कौन बनेगा? इनका पति भी छिन गया और इनको कोई देखने वाला भी हाल नहीं है। इसका हालत बिल्कुल जर्जर हो चुका है, इनको कोई देखने के लिए नहीं। इनके बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इनके बाल बच्चे को कौन देखने वाला है? जिस वक्त घटना हुआ था उस वक्त कितने भी संस्था आ रहे थे कि इनको बच्चे को हम शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, हम अपने पास रखेंगे, लेकिन आज इनके बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। आपके बच्चे को देखने वाला कोई है? जी नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं आपको प्रोवाइड करवाया या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं किया, नहीं जॉब मिला हम लोग को, कुछ भी नहीं किया, अपने बच्चे को प्रोवाइड किया गया। आप समझ सकते हैं 3 विधवा को एक भी व्यवस्था नहीं गया सरकार की तरफ से। ये कितना निंदनीय है। उस वक्त तो कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी आती थी तो बोलते थे कि हम इसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम इनके बच्चे का शिक्षा का प्रावधान करेंगे, लेकिन कोई भी शिक्षा के न मामला में न इनको अभी तक न्याय मिल पाया। इनके पति लोग देख सकते हैं कि किसी के मांग में सिंदूर उजड़ गया, लेकिन ये किसी तरीका से अपना ढरास बहाती है और सब्र करके रहती है। इनको कोई देखने वाला नहीं है। देखिए आप सामने में रो रही है, रोइए नहीं, भरोसा रखिए। इसी तरीका से सभी नेता बोल के जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। इसी तरीका से दिन रात रोती रहती है ये महिलाएं अपने पति के शोक में। आप इनका दुख दर्द समझ सकते हैं, इनका आंख तक सूख गया रोते रोते। इसी तरीका का हाल है। सभी परिवार देख सकते हैं जिन माँ का 3 बेटा गुजर गया, उनका जौत गुजर गया, इनका हालत देख सकते हैं कि दिन रात ये लोग रोते रहते हैं और इनका हालत बिल्कुल जर्जर हो चुका है। इनके बाल बच्चे को कोई देखने वाले नहीं है। इसी तरीका का हाल है। अब इसी देखिए ये रो रही हैं, इनको न्याय नहीं मिल पाया और ये रो रो के अपना समय बिताती है। न्याय से आप लोग भरोसा उठ गया है ना? जरूर उठ गया है। देखिए बोलने की स्थिति में नहीं है, क्या बोलेंगे? न्याय व्यवस्था जरा शर्म कीजिए आप लोग। इनके घर पे गार्ड दिया गया था इन लोगों के परिवार के लिए, लेकिन वो गार्ड भी प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। ये कितना निंदनीय बात है, आप समझ सकते हैं। और इनके परिवार में अभी वर्तमान मुखिया है। अपना परिचय दीजिए। भारत सच तक न्यूज़ को मैं धन्यवाद करती हूँ जो आप आए और हम लोग का दुख सुनने के लिए और पहुँचाने के लिए, इसलिए धन्यवाद। और मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, फर्स्ट में पीड़ित परिवार की, और मैं अभी वर्तमान में मुखिया हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2 साल हो गया इस घटना को
और मेरे 3 सगे देवर थे और मेरे पति 4 भाई है, उसमें से मेरे पति ही सिर्फ बचे हैं। मेरे परिवार में मर्द के नाम पर सिर्फ मेरे पति है और एक बूढ़े ससुर जी है। मर्द के नाम पर सोचिए ना, यहाँ पे 5-6 हत्याएं हुई है, उसमें पूरे परिवार में सिर्फ एक मेरे पति हैं, जिनकी 3 परिवार में मतलब मर्द नाम का कोई चीज़ नहीं, देख रेख सारे इन्हीं पे, मेरे पति पे ही है सारा देख रेख। और 2 साल से घटना के वक्त बहुत सारे लोग मेरे दरवाजे पे आए, बहुत सारे आश्वासन दिए कि मैं, कुछ आदमी ने, किन्होंने बोला कि मैं बच्चा गोद लूँगा, तो किन्हीं ने बोला कि मैं स्कूल में फ्री पढ़वाऊँगा, किसी की मतलब बहुत कोई बोले कि फ्लैट दिलवाऊँगा, आप लोगों का भरण पोषण करवाऊँगा, 3 महिलाओं को जॉब दिलवाऊंगा और जो अनुदान राशि होता है वो भी दिलवाऊंगा। बहुत सारे प्रलोभन दिए और हम लोग इस समय मतलब स्वस्थ भी हुए कि चलो भाई हम लोग का सहारा छिन गया है तो बहुत सहारा हम लोग को मिलने वाला है। लेकिन जब हम लोग को सपोर्ट की ज़रूरत हुई, मदद की ज़रूरत हुई, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं कि फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं। जो बोले जाति मतलब अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, उसमें बहुत सारे जो अपराध हुआ है, नरसंहार वहाँ पर हुआ है, सो बहुत सारे जाति मतलब जाति का जो नाम कहिएगा तो बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। रही दुश्मन की बात, तो मैं अपने दरवाजे पर से निकलूं तो दुश्मन की कोई कमी नहीं है। और 2 साल के बाद उस समय जो एसपी सर थे, डीएम सर थे, एसपी सर थे सत्यप्रकाश और डीएम सर थे अमित सर थे, वो झूठी आश्वासन हम लोग को देते रहे, जो यहाँ पर पिकेट बनेगा, संजय सिंह को गार्ड दिया जाएगा, मतलब ज़िंदगी भर के लिए गार्ड दिया जाएगा और गार्ड रहेगा। लेकिन उसके वहाँ पर मौखिक बोले, लिखित कुछ नहीं दिए। और फिर दूसरे डीएम सर आए तो गार्ड सारा क्लोज कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अपराध है। उस वक्त तो प्रलोभन दिया गया कि हम जिंदगी भर गार्ड का सुविधा देंगे संजय सिंह जी को, लेकिन यहाँ पे एक भी गार्ड प्रोवाइड अभी के दौर में नहीं करवाया गया है। और जो भी संस्था वादा करती है, उस वक्त जिस वक्त ये घटना हुआ था, अपना चेहरा चमकाती है, अपने इंस्टीट्यूट का प्रचार करते हैं, गोल इंस्टीट्यूट, विपिन सिंह है जो उसका संस्थापक है, लेकिन इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाते हैं। जो भी संस्था उस वक्त आई थी, अभी आज इनका कॉल भी नहीं रिसीव करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये लोग चेहरा चमकाने के लिए आते हैं, लेकिन जब ये चेहरा चमकना बंद हो जाता है तो टीआरपी का अड्डा है, लेकिन ये इसी तरीका से भूल जाते हैं। तो इन लोगों पे भरोसा करना सही नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनके बच्चे के लिए और इन परिवार के लिए समुचित व्यवस्था कराया जाए और गार्ड सबसे पहले दिया जाए ताकि इनका रक्षा हो पाए। जब इस परिवार का रक्षा नहीं हो पाएगा तो ये परिवार कहां से अपना भरण पोषण करेंगे, अपने बाल बच्चे को अच्छी शिक्षा कहां से दे पाएंगे, जिनका मांग उजड़ गया है। देख सकते हैं कि 3 विधवा है। यहाँ पे ये इनका छोटे भाई का पत्नी है और ये 2 मंझले का पत्नी है। इसी 3 विधवा आपके समक्ष खड़े बैठी हैं और एक इनका पति अभी संजय सिंह जी है, इनको इस गार्ड के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराया गया है। और जो इनका छोटा भाई था वो नंबर 1 का प्लेयर थे क्रिकेट का। अगर वो जिंदा होते तो बिहार का नाम रोशन होता और पूरे देश में बिहार का नाम फैलाते, अपने जिला का नाम फैलाते, अपने गांव समाज का नाम फैलाते, अच्छे मुकाम हासिल करके। लेकिन उसको नाम करने से पहले ही समाप्त कर दिया गया। साजिशन के तहत इनको 6 गोली मारा गया था। इनका भाई था। इन लोगों के आंख में आज भी आंसू है। इन लोगों के आंख में देखिए, बोलने की स्थिति में नहीं है। इनका भाई सोने जैसा मार दिया गया और जो बिहार का नाम भविष्य में रोशन करता, उसको रोशन करने से पहले मार दिया गया। आपके भाई जो क्रिकेटर थे उनका क्या नाम था? अमरिंदर सिंह नाम था। अमरिंदर सिंह ना, वो स्टेट लेवल का खिलाड़ी थे, कई अवार्ड भी जीत चुके थे, कई बार वो टूर्नामेंट में अव्वल नंबर लाए थे और मैन ऑफ द मैच पाए थे, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीका का नरसंहार में देश का नाम भी गर्व से ऊंचा नहीं हो पाता है और जो अच्छे समाज के व्यक्ति होते हैं वो अपना समाज से हाथ धो बैठते हैं। अगर इस तरीका का नरसंहार होता रहा तो हमारा बिहार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर इस तरीका से देख सकते हैं कि सभी यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, इनको शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? इनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि अच्छा शिक्षा पा पाएंगे। जब तक ये अशिक्षित रहेंगे तब तक इस तरीका का अपराध होता रहेगा। इसलिए इनके लिए कुछ सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए और शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। आप सरकार से चाहिए ना कि आपका शिक्षा का व्यवस्था किया जाए? जी जरूर। ये
शिक्षा नहीं बाहर में ले पा रहे हैं क्योंकि इनको डर है। इनके लिए गार्ड का व्यवस्था नहीं किया गया है और जो भी अभी बेल पे निकल के आए हैं इनको धमकाते हैं। आप लोग को धमकाया भी जाता है ना, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। आप लोग को डर है ना बाहर निकलने से? हाँ जी, बहुत डर है। आप लोग को डर है ना बाहर निकलने हाँ, से? बहुत डर है। कैसे नहीं डर है। मेरे जेठ हैं, वो बाहर निकलते हैं तो हम लोग डरते हैं कि गए तो फिर ठीक से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, बहुत डरते हैं। इनका पति तो छिन ही गया, अब एक जेठ बचे इस परिवार में, उनको भी दुश्मन लोग हाथ लगा के इनके पीछे पड़े रहते हैं और इनके लिए गार्ड का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। इन लोगों के जो बच्चे हैं, जो विधवा हो चुकी है, उनके जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, आज वो 14-15 साल की हो चुकी है और उनका शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है और जो उनका परवरिश में जो भी सामान रहता है उसके लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया है। और इनके परिवार में आज शादी का माहौल है, देख सकते हैं कि कितना सन्नाटा छाया हुआ है। आज के दिन इस दरवाजे पे बारात आने वाला है, अगर वो लोग होते तो कितने अच्छा रहता कि नहीं? हाँ, अच्छा रहता है। अच्छा सब, रहता था। हाँ, सब एकदम करता धरता, सब चीज करता। सब चला गया, इनके परिवार से लूट गया। अगर इनके पति आज इस परिवार में होते तो इनका शादी इनके परिवार में कैसा माहौल रहता? बहुत खुशी का माहौल खुशी का रहता। माहौल रहता तो, लेकिन आज शादी का दिन भी है, गम में ये दिन बीत रहा है। सब रो रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। आप खुद समझ सकते हैं। मैं देश के पब्लिक से आग्रह करूंगा कि कृपया इनके लिए जो भी समुचित व्यवस्था हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इन लोगों का अभी जो भी व्यवस्था था, न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है प्रशासन की ओर से और पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से इन लोगों पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो दबंग है उसी का बोलबाला है। आप सरकार से आग्रह करेंगे, आपके बच्चे को शिक्षा के लिए बोला गया था उस टाइम में, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। हम लोग जाएंगे, उप मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे और सारी बात बताएंगे क्योंकि वो आए थे, उनके नजर में सब कुछ है, तो हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ न्याय मिलेगा। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। तो माननीय तेजस्वी जी, आप उप मुख्यमंत्री है, आप इस दरवाजे पे आए हुए थे और इन लोगों को ढढ़ास बहाए थे, वादा किए थे कि हम न्याय दिलाएंगे। आज आप सरकार में है, अगर आज न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कभी न्याय का अपेक्षा नहीं कीजिए। इसलिए आपसे इस परिवार का निवेदन है, हाथ जोड़ करके इन परिवार का सभी का निवेदन है कि आप इनका न्याय दिलाइए। आप देख सकते हैं कि ये परिवार उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय तेजस्वी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि कृपया इन लोगों को न्याय दिलाइए। ये लोग आपके भरोसे बैठे हैं कि तेजस्वी जी सरकार हमें आए हैं, वो हमें न्याय दिलाएंगे। अगर आपने न्याय दिला पाइएगा तो कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए इस परिवार से निवेदन है कि आप इनको न्याय दिलाइए। आप देख रहे थे भारत सच तक, मैं चंदन कुशवाहा, जय हिंद।